नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रोटरी क्लब मंडला का वार्षिक पदस्थापना समारोह रविवार को झंकार भवन में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री संपत्तियां उइके और विशेष अतिथि राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रांतपाल विवेक कृष्ण तनखा रहे। समारोह की अध्यक्षता नवपदस्थ अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सराफ ने की। कार्यक्रम में मंत्री संपत्तियां उइके ने रोटरी को पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताते हुए जिला अस्पताल में लिफ्ट निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सेवा के लिए उठे हाथ सबसे पवित्र होते हैं। वहीं सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने मानव सेवा को राजनीति और भेदभाव से ऊपर बताते हुए लिफ्ट के लिए 10 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र सीएमएचओ को प्रदान किया। इस तरह कुल 20 लाख रुपए की सहायता की घोषणा हुई। समारोह में कलेक्टर सोमेश मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कच्छवाहा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। रोटरी क्लब के 15 वर्षों के सेवा कार्यों का स्मरण किया गया और पूर्व वर्ष की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ। पदस्थापना क्रम में नव पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ रोटेरियन, प्रतिभावान विद्यार्थियों, दिव्यांगजनों, खेल प्रतिभाओं और समाज सेवियों का सम्मान किया गया। जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गई और जिला अस्पताल को शव वाहन का लोकार्पण भी हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में रोटेरियन और नागरिक उपस्थित रहे। मतलब जब मेरे से पूछा गया कि लिफ्ट लगाना है आपको अस्पताल में, तनखा साहब आप पैसा देंगे? मैंने कहा मैं एक शर्त पे दूंगा, मैं तो पूरा पैसा दे सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भागीदार बने। तो मैं 10 लाख रुपए मैंने अपने एमपी लैट से दिए और संपत्ति आई थी, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा 10 लाख आप दीजिए, तो अपन दोनों मिलके मंडला का ज्वाइंट उत्थान करेंगे। उन्होंने तुरंत हाँ कहा, उन्होंने तनखा साहब मैं जरूर दूंगी। तो जब मानव सेवा की बात होती है तो मैं ना कोई लिंग को देखता हूँ, ना मैं कास्ट, कम्युनिटी, ना पार्टी। मैं देखता हूँ कि एक ही मेरा लक्ष्य होता है कि मैं कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाऊँ जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो हम लोग का प्रयास 15-20 साल से चल रहा है ये आगे भी चलेगा। कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय मुझसे मंडला के बारे में, सिकल सेल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनको अवगत कराया था कि हमने एक ब्लड बैंक यहाँ पर स्थापित किया था आज से 10 साल पहले, और उसके लेकर आगे भी अगर एम्स को लेकर अगर सिकल सेल के लिए कुछ हम कर सकते हैं, हम जरूर प्रयास करेंगे। सर, संविधान को लेकर देश में बड़ी चर्चा है और आज आपने लॉ स्टूडेंट्स को संविधान की पुस्तकें भेंट की, संविधान की किताब प्रदान की, क्या मंशा, किस उद्देश्य? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लॉ स्कूल के बच्चों को संविधान की किताब भेंट करता हूँ। जो लॉ स्कूल के बच्चे मेरे से मिलने भी आते हैं मेरे घर दिल्ली में, तो उनको भी भेंट करता हूँ। और मेरा ओपिनियन है कि लॉ जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है संविधान। इट इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। संविधान जिस दिन आप समझ लोगे तो आप दूसरे कानून को भी समझ लोगे। सर, आप महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ मजाक समझे कि आने वाले समय में गंभीर भी होना पड़ेगा? नहीं, महिला आरक्षण एक गंभीर मसला है और आगे पीछे लेजिस्लेचर्स में, पार्लियामेंट में और असेंबली में महिला आरक्षण आएगा। मगर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे शिक्षा महिलाओं तक पहुंच रही है, महिला पुरुषों से बेटर कर रही है। और कुछ एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको ये समझ आएगा कि 70% महिला रहेंगी और 30% पुरुष रहेंगे। आप याद रखना, क्योंकि महिला जितनी फोकस्ड है, जितनी डेडिकेटेड है, उतने पुरुष नहीं होते। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ममता बनर्जी जी को 5 बिंदुओं पर अल्टीमेटम किया, जवाब मांगा, उस पर क्या? नहीं, वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि आईपैक को लेके जो ईडी पहुंचा था वहां पर, आईपैक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। और आश्चर्य की बात थी कि इलेक्शन के 3 महीने पहले जो टीएमसी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, उनके ऑफिस में सर्च हो रही है। सपोज ये चीज अगर कांग्रेस के कार्यकाल के वक्त बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट क्या होती, वो क्या करते, क्या सोचते? तो अगर हमको फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को सम्मान देना है, संविधान को सम्मान देना है, तो हमको ये सब कार्य बंद करने चाहिए। हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, देश की इंस्टीट्यूशंस को हमको मजबूत बनाना चाहिए, और इस प्रकार के जो राजनीति है इसका अंत होना चाहिए। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और कोर्ट का स्टेटमेंट रहा है। वो देखिए, वो ममता जी का रिएक्शन था जब आपने उनके स्ट्रैटेजिस्ट किया, आप पहुंच गए बिना बताए। एक तो बिना बताए कैसे पहुंचे आप? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री वो है, वेस्ट बंगाल की एक सरकार है, और कोई भी आउटसाइड पुलिस जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, स्टेट में जाती है, पहला जो सीआरपीसी और जो नया हमारा संविधान है, नहीं हमारी
जो लॉ है उसमें लिखा है कि आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपने लोकल पुलिस को 11 घंटे बाद इन्फॉर्म किया। इन सब को बातों को लेके सिंघवी साहब ने आपत्ति दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट इन बातों को विस्तार से सुनेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आ जाने से जो हमारा फेडरलिज्म पे जो चुनौती हो रही है, जो हमारे संघीय ढांचे पे जो चुनौती आ रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको संभाल लेगी। सर, इंदौर दूषित पानी के मामले में बहुत बवाल हुआ, आखिर मामला क्या है? बवाल तो हुआ है, अब एनजीटी भी सामने आ गई है, हाईकोर्ट भी कल सामने आ गई है और उन्होंने कहा ये इंदौर का खाली मसला नहीं है। इंदौर में तो आपने एक घटना देखी, मगर ये एक प्रॉब्लम लगभग हर शहर की है जहाँ पर प्रदूषित पानी लोगों तक जा रहा है। आर्टिकल 21 में स्वच्छ पानी का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर नागरिक को है और वो अधिकार आप उससे छीन नहीं सकते, उसका आनंद नहीं हो सकता। तो आज कल हाईकोर्ट ने भी बात बोली है, एनजीटी ने भी बात बोली है कि आप हमको ब्लूप्रिंट बताइए कि हर शहर में या हर बस्ती में जो आपका पानी पहुंच रहा है वो स्वच्छ है कि नहीं है और इसका जांच हर वीक होनी चाहिए और इसकी जांच रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। सर, रेलवे में चांदी के सिक्के मिले, उसको लेकर क्या कहते हैं? ये मानसिक